हेलो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों के बाद आपके लिए आज व्लॉग लेके आई हूँ प्रिशा के बर्थडे का। आज प्रिशा का बर्थडे था तो सुबह सुबह मैंने उसको इतनी सुंदर सी वाली ड्रेस में रेडी किया और ये किया मैंने उसका थोड़ा सा फोटो शूट। पुष्पा बनी हुई है इसमें वो उसके बाद फिर मैंने ना उसकी वैन लगा दी आजकल, तो हम नीचे वैन का वेट कर रहे थे। मुझे भी आज जाना था ऑफिस, तो यहाँ पे हमारे ऐसे थोड़ा सा मस्ती चल रही थी। सुबह सुबह आई लव यू मम्मा खेल रहे थे हम यहाँ पे। जब तक कैब नहीं आई थी तब तक हमारा ये सब चल रहा था, तो मैंने उसे भेज दिया था। उसके बाद मैं भी चली गई थी ऑफिस में। फिर ऑफिस से आके शाम को हम लोगों का फिर से प्लान था इवनिंग पार्टी का। तो ये ना मैंने आज ऐसे व्लॉग की तरह नहीं बनाया है कि थोड़ा बहुत मेरे पास जो वीडियोस कैप्चर्ड थी ना, और ये सारी ना इसकी ओरिएंटेशन भी थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगेगी। मैं कल से आती हूँ बैक टू अपने नॉर्मल व्लॉगिंग वाले मोड पे। तो यहाँ पे हम जा रहे थे शाम को पार्टी करने के लिए रेडी होके। ऐसे हमने स्पार्कली स्पार्कली सी ड्रेसेस पहनी थी। तो हम आ गए थे यहाँ पे वेगस मॉल, और फिर यहाँ पे मैंने प्रिशा का फोटो शूट किया था। बहुत क्यूट लग रही थी वो ना, सुंदर सी फ्रॉक पहनी थी उसने आज ये वाली। और ये ड्रेस जो थी ना बहुत ही ज़्यादा स्पार्कली थी, बट बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रेडी किया था। साथ में बूट्स पहनाए थे और बहुत क्यूट सा हेयर स्टाइल बनाया था मैंने उसका। फिर यहाँ पे जो जो जगहें मुझे अच्छी लग रही थी ना, यहाँ पे वैलेंटाइंस डे का बहुत सुंदर डेकोरेशन था, तो यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो शूट लिया था। तो यहाँ पे सारे सारे उसने अच्छे अच्छे पोजेस बनाए थे अपने नाना नानी के साथ। और ये ना पीछे का बैकग्राउंड में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो जितना थोड़ा बहुत हुआ उतना उतना मैंने कैप्चर कर लिया। तो ये सारे फोटोग्राफ्स मैंने वहाँ पे लिए थे, मैंने सारे के सारे ऐड कर दिए यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। पीछे का देखिए मैंने कितना अच्छे से कैप्चर किया है ये। तो इसमें यहाँ पे मैं भी आ गई थी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो हम दोनों का ये ड्रेस कोड था, थोड़ा सा गोल्डन थोड़ा सा ब्लैक। तो यहाँ पे ऐसे मैंने प्रिशा के साथ फ़ोटोग्राफ्स लिए, जहाँ पे भी मुझे मज़ा आ रहा था, अच्छी अच्छी जगह मिल रही थी। फिर ऊपर हम थोड़ा सा ना एक फ्लोर ऊपर गए, और यहाँ पे ना हमें बहुत सारे सुंदर सुंदर ना एनिमल्स दिखे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने उसके यहाँ पे भी थोड़े थोड़े कैप्चर किए फ़ोटोग्राफ्स। थोड़े थोड़े एनिमल्स बने हुए थे, जैसे ये जिराफ वाला बेंच था। उसके बाद ना एक बहुत क्यूट सा बुलडॉग था वहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे ही, तो वहाँ पे मैंने उसका बुलडॉग के साथ कैप्चर किया। फिर ये एक चेयर थी, ये जिराफ चेयर थी, फिर यहाँ पे मैंने उसको कैप्चर किया। और ये बहुत सुंदर सा ना एक मैनीक्वीन था जो कुछ पढ़ रहा था, तो यहाँ पे भी हमने कैप्चर किया। उसके बाद ये बटरफ्लाई थी, तो यहाँ पे मैंने प्रिशा के साथ कैप्चर की। फिर यहाँ पे मैं भी आ गई थी उसके साथ, हम दोनों साथ में खड़े होके ना बटरफ्लाई बन के उड़ रहे थे। तो ऐसे ऐसे हम मस्ती कर रहे थे। उसके बाद फिर हमें लग गई थी भाई भूख, तो फिर यहाँ पे हमने खाई थी ब्रेड बास्केट। हम यहाँ पे आए थे कैफ़े डेलाइट में। तो यहाँ पे हमने ना बटर के साथ पहले तो थोड़ी सी इनकी ब्रेड बास्केट खा ली की, जो कि बहुत डिलीशियस और क्रंची थी, तो हम वो खा रहे थे। उसके बाद फिर प्रिशा को बहुत भूख लग गई थी, तो मैंने प्रिशा के लिए ऑर्डर किया था सबसे पहले नूडल्स। हम एक्चुअली प्रिशा की मामी का भी वेट कर रहे थे, वो आने वाली थी, मैं ज्वाइन करने वाली थी बस। तो जब तक के लिए मतलब थोड़ा बहुत स्टार्टर्स हम खा रहे थे उसका वेट करते करते। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे थे ये ब्रेड स्टिक्स ब्रेड्स वगैरह खा रहे थे। बहुत टेस्टी लग रही थी हमें बटर के साथ। हमें भूख भी लगी हुई थी क्योंकि एक्चुअली हमने लाइट लाइट से ही खाना खाया था आज। तो यहाँ पे मैंने प्रिशा के लिए नूडल्स ऑर्डर की। पहले मैंने उसको नूडल्स खिलाई। यहाँ पे बहुत यम्मी नूडल्स थी यार, मतलब ये ना चिली गार्लिक नूडल्स हमने खाई थी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। और इसमें मैंने वेजिटेबल्स कम रखवाए थे क्योंकि प्रिशा को ना बहुत वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, वो वेजिटेबल्स वैसे भी निकाल ही देती है अपनी नूडल्स में से। तो मैंने डेलिब्रेटली बोला था इनको कि ना नूडल्स में आप बहुत ही कम वेजिटेबल्स रखना। तो यहाँ पे हम केक भी अपना लाए थे, हम चीज़ केक लाए थे, जो हमारा यहाँ पे बॉक्स दिख रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे हमने बॉक्स में रखा हुआ था अपना चीज़ केक साइड में, कि जैसे ही मतलब इसकी मामी आ जाएंगी तो हम कट करेंगे उसको। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग खा रहे थे, देख रहे थे, बाहर भी देख रहे थे। हम विंडो से एक्चुअली बाहर चेक भी कर रहे थे बार बार कि कब तक हमारी मामी आएंगी। तो हम यहाँ पे ऐसे आराम से देख रहे थे, खा रहे थे, देख रहे थे। मैं हमने थोड़ा सा मैं आपके लिए एम्बियंस भी कैप्चर करना चाह रही थी, इसलिए मेरा कैमरा इधर से उधर उधर से इधर हिल रहा है। और यहाँ पे हम खा रहे हैं, आराम से इंजॉय कर रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा ना केक कटिंग सेरेमनी अपनी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना केक जो था ना उसके अंदर कैंडल्स लगाई थी, ये मैजिक कैंडल्स थी तो जो मैजिक कैंडल्स थी ना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बुझती है, ये बार बार दोबारा दोबारा जलती रहती हैं। तो यहाँ पे ना हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कैफ़े में कि हम लोगों के लिए ना बर्थडे सॉन्ग लगाएं, तो हम उसी का वेट कर रहे थे जस्ट कि बर्थडे सॉन्ग आ जाए तो उसके बाद फिर हम करते हैं केक कटिंग स्टार्ट। तो हमने प्रिशु को खड़ा कर दिया था यहाँ पे और हम वेट कर रहे थे कि कब आएगा बर्थडे सॉन्ग तो बस वही वो सेट कर रहे थे। एक्चुअली उन्होंने सेट कर दिया था बट बहुत ही लो था, तो हमें सुनाई नहीं दे रहा था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा ना आप इसका वॉल्यूम बढ़ा दो, तो फिर उन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज़ किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू गाना शुरू किया, केक कट करना स्टार्ट किया और यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे थे और कैंडल्स प्रिशा से बिल्कुल नहीं बुझ पा रही थी तो हम लोग ना उसकी हेल्प कर रहे थे थोड़ी बहुत कैंडल्स को बुझाने में। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने केक को खाया। ये केक बहुत यम्मी लगता है यार।
यार, मुझे ये मेरा फेवरेट केक है। ये बेल्जियम चॉकलेट चीज़ केक होता है। हमारे हर बर्थडेज में मोस्टली यही वाला केक आता है, क्योंकि ये प्रिशा और मेरा हम दोनों का फेवरेट है। कभी कभी हम जार केक भी खाते हैं, जैसे मेरे बर्थडे पे हमने जार केक खाया था, पर अभी मैं थोड़ा बड़ा वाला ले आई थी। तो यहाँ पे हमने केक खाया, आराम से इंजॉय किया। उसके चॉकलेट पीसेस भी खा रही थी प्रिशा, और साथ में उसने सबसे पहले वो मुझे ही खिलाती है। तो यहाँ पे मैंने उसको खिलाया, उसने मुझे खिलाया, फिर हमने बाकी सबको खिलाया। फिर यहाँ पे हम लोग केक खा रहे थे, और उसके बाद हमने ना बाकी का सामान भी ऑर्डर कर दिया था, कि मतलब हम बाकी क्या 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 खाने वाले हैं। तो यहाँ पे वो खिला रही है अपने नाना जी को केक। और यहाँ पे फिर हमारा बाकी का खाना भी ऑलमोस्ट लग गया था, मतलब वो हमें कह रहे थे कि खाना आ गया, हम लगा देते। तो यहाँ पे पहले हमने बोला कि नहीं हम केक खाएंगे, तो मेरे को तो ये केक बहुत पसंद है। मैंने आराम से बहुत बड़ा पीस खाया, मुझे बहुत टेस्टी लगता है ये वाला केक। तो पहले हम लोगों ने बोला कि हम पहले केक खाएंगे, उसके बाद हम जो हमने ऑर्डर किया वो खाएंगे। हमने यूजुअली मतलब मेजॉरिटी हमने इटालियन ही ऑर्डर किया था। ये अल्फ्रेडो पेने पास्ता था, और ये था मार्गरेटा पिज़्ज़ा। और उसके बाद फिर ये खा पी के हमने प्रिशा को उसका गिफ्ट दे दिया। ये उसके नाना नानी का गिफ्ट आया था उसके लिए, बहुत सुंदर सा एरोप्लेन लाए हैं वो उसके लिए। तो यहाँ पे फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। यहाँ पे ये अपनी मामी के साथ फ़ोटो खिंचवा रही है। यहाँ पे ना ऐसे ऐसे हम लोग थोड़ा सा कर रहे थे जाने से पहले वाले मूड में, और ये मेरे साथ भी उसने फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई यहाँ पे। और ये ना यार बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की है ना, क्रेडिट गोज़ टू मीमी, वो ही बहुत अच्छी फ़ोटोज़ लेती है यार। देखिए कितने प्यारे मूवमेंट्स कैप्चर किए हैं ना उसने। तो ये सारे फ़ोटोग्राफ्स ना मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये सारे फ़ोटोग्राफ्स जो हैं ये मेरी भाभी ने किए हैं सारे के सारे कैप्चर। उसके बाद फिर प्रिशा को आइसक्रीम खानी थी, तो यहाँ पे ना हम टर्किश स्कूप्स में आए थे। तो यहाँ पे उसके साथ ये थोड़ा सा गेम प्ले भी चला, जिसमें उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन लास्ट में ना उसको बहुत गुस्सा आ गया था कि भाई दे ही नहीं रही तो तो यहाँ पे उसके साथ यही फन चल रहा था आइसक्रीम वाला। तो यहाँ पे वो आइसक्रीम लेने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ में नहीं आ रही थी। तो वो ट्राई कर रही थी कि किसी तरह से आ जाए उसके पास तो बस फिर ये थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया आप लोगों के लिए, थोड़ी फ़न एक्टिविटी की थी हमने उसके साथ। बस इसके बाद फिर हम थोड़ा सा नीचे उसको राइड करवाने ले आए थे। यहाँ पे मतलब हमने सोचा था घर जाने से पहले उसको एक दो राइड्स करवा देते हैं। तो यहाँ पे वो अपनी मामी के साथ राइड्स कर रही थी, हम लोग पीछे ही खड़े हुए थे। तो यहाँ पे बस फिर थोड़ा बहुत राइड करके इसके बाद बस यही हमारी लास्ट एक्टिविटी थी। तो इसके बाद फिर हम आ गए थे। मैं थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे ना एक्चुअली वैलेंटाइन एक्टिविटी भी चल रही थी, वैलेंटाइंस डे का डांस हो रहा था साइड में। तो इसीलिए हमारे पास ना कार ये ड्राइव राइड्स लेने के लिए आधा ही एरिया अवेलेबल था, बाकी का सारा एरिया ना वहाँ पे फिल था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे वैलेंटाइंस डे एक्टिविटी थी, और ये मैं ऐसी लग रही थी, मेरी ड्रेस थी, मैंने सवाना से ऑर्डर किया, जो कि बहुत ही क्यूट थी। आई होप गाइज आपको आज का मेरा बहुत दिनों बाद का कम बैक वीडियो क्यूट सा पसंद आया होगा। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं कल से आती हूँ आपके पास बैक टू द नॉर्मल ओरिएंटेशन एंड लवली वीडियोज़। एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, सी यू। देखते रहना मेरे चैनल को, और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना वो सब सब्सक्राइब कर लो। एक्चुअली यार मैं बीमार पड़ गई थी ना, तो मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे काम चलता जा रहा था, कुछ ना मैं ऑक्यूपाइड थी बहुत ज़्यादा, मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना पा रही थी आप लोगों के लिए। लेकिन आपसे मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए फिर से वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करूँगी।